Assalamu alaikum my dear students. I hope you are all fine and well. स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो आपने होप सो कर लिया होगा। तो 7 का ए पार्ट देखें। हमें वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक डेटा शो किया गया है जिसके अंदर हमें फादर और सन्स की हाइट जो हाइट्स हैं वो दे दी हुई हैं इंचज़ में। फादर्स की जो हाइट है वो एक्स के साथ उसने रिप्रेजेंट की है और सन की जो हाइट है वो वाई के साथ। और इसमें हमने रेग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। और रेग्रेशन लाइन जो है वो हमने फाइंड करनी है सन्स हाइट ऑन फादर्स हाइट। अगर आप देखें ना इक्वेशन के आगे इसने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कह रहा है कि आपने रेग्रेशन लाइन फाइंड करनी है जिसमें सन्स हाइट जो है वो ऑन फादर्स हाइट हो। मींस के सन्स हाइट ऑन फादर हाइट है तो वाई ऑन एक्स है, क्योंकि सन्स हाइट को वाई से किया जा रहा है रिप्रेजेंट और फादर्स हाइट को एक्स के साथ। तो वाई ऑन एक्स लाइन हमें फाइंड करने को यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अगर आप ये बॉक्स जो रेड बॉक्स है इसके अंदर वाली स्टेटमेंट को नहीं भी समझ आती तो आप इससे जो पिछली ये जो लाइन दी गई है ना, ये वाली, ये मैं एरो लगाता हूँ रेड कलर का, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ये वाली, ये इक्वेशन ही हमें बता रही है कि वाई ऑन एक्स लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और जब भी हमेशा बी या बीटा के साथ एक्स आएगा तो इट मीन्स कि ये ऑन एक्स वाली लाइन है, वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो ये लाइन फाइंड करनी है हमने। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी नई चेंज जो हमने करनी है वो ये है कि इसमें हमने एक वेरिएबल u को इस्तेमाल करना है और एक हमने वेरिएबल इसमें v को यूज़ करना है और ये रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है। हम डायरेक्टली हम इसमें x और y को यूज़ नहीं करेंगे, बट इनडायरेक्टली हम इनको कन्वर्ट करेंगे पहले u और v में, देन हम फिर उस u और v को यूज़ करते हुए हम अपनी रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x लाइन फाइंड करेंगे। और लास्ट पे जो हमें उसने छोटी सी एक चीज़ दी है वो कहता है कि आपने हमें ये भी बताना है कि अगर हमारी जो 70 इंचज़ हाइट हो अगर, ठीक है, फादर्स की, तो फिर आपने ये बताना है कि सन्स की हाइट कितनी होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने इसमें क्वेश्चन में देखी हैं स्टेटमेंट में। अब इनको हम जाके सॉल्यूशन में मज़ीद डिटेल के साथ समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम किस तरह से अपनी रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको कंप्लीट देखें और वीडियो को बगैर स्किप किए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डाटा मैंने थोड़ा सा लिख लिया पहले ही, ठीक है। जो गिवन था एक्स और वाई का वर्टिकल कॉलम्स में मैंने आपके सामने लिख लिया है। और नेक्स्ट हमारा इसमें मैंने कहा था कि u और v हमें इसने क्वेश्चन में ये जो गिवन है इक्वेशंस इनको यूज़ करना है और हमने रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है। रेग्रेशन इक्वेशन हमने ये नीचे मैंने लिखी है, यही फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स, बट इसको हम u और v में कन्वर्ट करके फिर वाई ऑन एक्स में फाइंड करेंगे। वो किस तरह से करेंगे? वो इस तरह से करेंगे कि हम सबसे पहले u फाइंड करेंगे, ठीक है, x को यूज़ करते हुए, और v फाइंड करेंगे y को यूज़ करते हुए, ठीक है। बिकॉज u की इक्वेशन में x को उसने एज अ वेरिएबल यूज़ किया हुआ है और v के अंदर उसने y को एज अ वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। तो अब हम जब u की इक्वेशन को देखते हैं तो आप देखें इसमें x माइनस 67 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है मैंने कि ये जो 2 डिवाइडर है ना, जो u की इक्वेशन के अंदर जो 2 होता है इसको हम h कहते हैं, ठीक है, h कहते हैं। और जो v के इक्वेशन के अंदर 1 जो डिवाइडर में दिया हुआ है एक्चुअली 1 है नहीं, बट हम ये सपोज करते हैं कि इसके डिवाइडर में 1 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1 को डिवाइड करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इक्वेशन पे। तो लिहाजा 1 जो है ये हमारा, इसको हम कहते हैं k, ठीक है। इनके नेम्स आपने ये याद रखने हैं, ओके। ये डेविएशंस में एक्चुअली जब हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें हम h और k यूज़ करते हैं, ठीक है। u और v के फॉर्मूला में h और k यूज़ हो रहे होते हैं। अब हम u की इक्वेशन की बात करते हैं तो, और u को फाइंड करने के लिए हमने छोटा सा फॉर्मूला, छोटी सी इक्वेशन यूज़ करनी है।
क्या करेंगे हम x की जगह पे ये x की वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे और u की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट होती चली जाएंगी। किस तरह देखें, 59 जब हम पुट करेंगे x की जगह पे और उसमें से माइनस करेंगे 67 और फिर जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा -4। आपने कैलकुलेटर से इसको करना है, पहले डिफरेंस लेना है। x की वैल्यू फर्स्ट जो है 59, इसमें से 67 माइनस करेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा 8 और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -4। एक्चुअली माइनस वाली वैल्यू चूँकि बड़ी है तो इसलिए साथ में माइनस का साइन यूज़ होगा, ठीक है। इस तरह 61 आएगा नेक्स्ट x हमारा, तो उसमें से जब 67 माइनस करेंगे और फिर जब हम 2 पे उसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -3। और इसी तरह से हमने हर x की वैल्यू में से इसको माइनस करते जाना और डिवाइड करते जाना 2 पे, तो हमारी u की जो वैल्यूज़ हैं वो निकलती आएंगी, जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वीडियो को स्किप करके। जी स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका सम जब करेंगे u का तो वो आ जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह हम v की जो है वैल्यूज़ वो फाइंड करेंगे v की इक्वेशन को यूज़ करके, बट इसमें y की जो है वो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। y की फ़र्स्ट वैल्यू 64 है, इसमें से हम 68 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा -4, उसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा -4। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 66 माइनस 68 तो आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 1, तो फिर वो आ जाएगा -2 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाएंगे और फिर जब हम इस v के कॉलम का सम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, v और u हमने अपने x और y के डेटा को कन्वर्ट कर दिया, एक शॉर्टकट फॉर्म में ले गए, ठीक है, u और v की फॉर्म के अंदर। अब हम क्या करेंगे, u और v को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वो हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने b का फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज़ किया है b v ऑन u, इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, इसलिए हमने u फाइंड किया है, v फाइंड किया है और अब हम u इंटू वी करेंगे, ठीक है, और u का स्क्वायर करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये b का फॉर्मूला यूज़ करना है, b v ऑन u। जिस तरह हमारा b y ऑन x था, हमने उसको शॉर्टकट फॉर्म में लेके गए, ठीक है, u और v को यूज़ करके b v ऑन u बन गया। y को हम आप कह लें v है यहाँ पे और x आप समझ लें यहाँ पे u है, ठीक है। सेम मेथड वही है, बस जस्ट नेम चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला भी आपको वही है जो आप यूज़ करते आ रहे हैं, बस x की जगह पे हम u यूज़ कर रहे हैं और y की जगह पे हम v यूज़ कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि जो चीज़ बाद में आती है, जैसे कि यहाँ पे v ऑन u है, ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये v ऑन u पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं पढ़ूँ तो ये y ऑन x पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ बाद में होती है वही नीचे आती है, फॉर्मूले में नीचे यूज़ हो रही होती है। तो u चूँकि बाद में आ रहा है, ऑन के बाद वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे नीचे यूज़ होगी। इसी तरह यहाँ पे जो x है वो बाद में है, जिस तरह हम b के फॉर्मूले में x को नीचे यूज़ करते थे डिवाइडर में, उस तरह यहाँ पे u को नीचे यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम u और v और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम u इंटू वी करेंगे और u को v से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो -4 -4 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो वो आ जाएगा 16। इस तरह मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, v और u को मल्टीप्लाई करके। वीडियो को स्किप कर रहा हूँ और इस कॉलम का लास्ट पे सम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 58। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है जो हमें चाहिए वेरिएबल, वही u का स्क्वायर, और u का स्क्वायर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला में, इसलिए हमने इसको यहाँ पे u का स्क्वायर ड्राइव करना है और u की ये जो वैल्यूज़ हैं सारी इनका बारी बारी स्क्वायर करते जाएंगे और आंसर हम यहाँ पे लिखते जाएंगे तो वो u का स्क्वायर बन जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो वो 16 आ जाएगा हमारा। इसी तरह -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 1 0 1 4 9 एंड 16। तो ये स्क्वायर करने के बाद सारी वैल्यूज़ आ गई। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। अब ये जो सम मैंने लिए हैं यहाँ पे, u का सम है, v का सम है, फिर u v का सम है और फिर u के स्क्वायर का सम है, ये चारों के चारों सम मैं यहाँ से उठाऊँगा
ठीक है, और उस फॉर्मूला में ले जाऊंगा आगे जो मैंने आपको दिखाया। और n हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे पास n की वैल्यू है जो कि इस फॉर्मूला में यूज़ हो रही है। तो n हमारे यहाँ पे 9 मैंने लिख दिया, ठीक है। सम u और v, अभी मैंने पीछे जो सम किया था u और v के कॉलम का, u और v के कॉलम जो था उसका सम जो मैंने लिया था वो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स आ रहा है 58 माइनस u का जो सम था वो 0 था, और जो v के कॉलम का सम था वो था आई थिंक, हाँ जी देख लेते हैं पीछे से अभी, वो है 3। डिवाइड करेंगे जब आप नीचे तो n हमारा अगेन 9 आ जाएगा। u के स्क्वायर का जो अभी सम किया था वो था 60 माइनस, और सम u हमारे पास 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू 3 0, और नीचे भी ये 0, इधर से ये साइड ख़त्म हो जाएगी सारी, इधर रह जाएगी 9 इंटू 58 और 9 इंटू 60। तो जो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उनको डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास हमारा बी का एक पर्टिकुलर आंसर निकल आएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास 0.967। ये जो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स निकला है ना अभी, ये निकला है बी वी ऑन यू, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी वाई ऑन एक्स, ये चाहिए एक्चुअली। लेकिन अभी हमने बी वाई ऑन एक्स को कन्वर्ट किया था वी ऑन यू में, और हमने ये फाइंड किया, बट हम अब इसको यूज़ करेंगे और वापस क्या करेंगे जनाब, वापस अपना बी वाई ऑन एक्स फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। बस ये आप समझ, इस क्वेश्चन में कान उल्टे पकड़े हैं उसने डायरेक्टली वी वाई ऑन एक्स नहीं निकाला, उसने पहले उसको वी यू ऑन वी में कन्वर्ट किया है, दैन उस वैल्यू को यूज़ किया है, एक नए फॉर्मूला में डाला है, और बी वाई ऑन एक्स पे वापस चला गया, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था के और एच आपने यूज़ करना है, अभी मैंने दोबारा से फिर आपको वो चीज़ दिखाता हूँ कि के और एच हम कहाँ से लेंगे, बिकॉज बी यू एंड वी तो हमारे पास ये आ गया ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पुट कर देंगे। के और एच क्या है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि u के फॉर्मूला के अंदर जो डिवाइडर में होता है उसको h कहते हैं, और v के अंदर जो डिवाइडर में होता है उसको k कहते हैं। तो k हमारा 1 है, h हमारा यहाँ पे 2 है। तो चलें पुट करें, k हमारा यहाँ पे आ रहा है 1, जबकि h की वैल्यू हमारे पास 2 है, और b u ऑन v की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की है 0.967। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बी वाई ऑन एक्स का जो एक एग्जैक्ट आंसर है वो निकल आएगा, जिसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0.48। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आंसर निकल रहा है ये आपका वाई ऑन एक्स है, बी वाई ऑन एक्स जो आपका फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। अब हम वाई ऑन एक्स बी तो हमने फाइंड कर लिया, बिकॉज हमारी रेग्रेशन इक्वेशन की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है बी, एक होती है ए, दो पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर तो हमने फाइंड कर लिया ना बी वाई ऑन एक्स, अब ए रह गया, ठीक है। ए हमारा वही जो फॉर्मूला था, इसको हमने डायरेक्टली सिंपल सीधे फार्मूला से इसको फाइंड कर लेना है, सम वाई माइनस बी इंटू सम एक्स ओवर एन। और ये याद रखना है कि ए के फॉर्मूला में हमेशा वही बी यूज़ करेंगे आप जो वाई ऑन एक्स वाला होगा, इसमें u ऑन v वाला b कभी भी यूज़ नहीं करना, इसमें y ऑन x वाला ये वाला b जो है ये यहाँ पे पुट करेंगे हम, और सम x और सम y जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डेटा है x और y का, उनका सम यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलें पुट करते हैं, जो हमारे पास y का सम आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे है 615 माइनस b की ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 0.48, और मल्टीप्लाई हो जाएगी सम x के साथ, और सम x आ रहा है 603, और डिवाइड करेंगे n के साथ, वो हमारे पास n था 9 जो हमने ऊपर b के फॉर्मूला में यूज़ किया था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड करने के बाद, तो आपका a का आंसर आ जाएगा 35.97। ये हमारे पास a फाइंड आउट हो गया y ऑन x, ठीक है।
तो ए भी आ गया हमारे पास, बी भी आ गया, वाई ऑन एक्स। इनको उठाते हैं और अपनी इस इक्वेशन में ले जाते हैं जो हमने फाइंड करनी थी। तो वाई हैट इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू आ गई 35.97 प्लस बी की वैल्यू थी हमारे पास ये ऊपर 0.48 और एक्स एट इज एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमारी इक्वेशन है, रेग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स जो हमने फाइंड की है, ठीक है, जो हमें चाहिए थी। और अब बस एक छोटा सा जो पार्ट इसका रह गया क्वेश्चन का, उसने कहा है कि अगर फादर्स की जो हाइट है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये हमारे पास हो 70, तो बताना है कि सन्स की जो हाइट है वाई हैट कितनी निकलेगी। तो हम जस्ट एक्स की जगह 70 पुट करते हैं और वाई हैट फाइंड कर लेते हैं। तो वाई हैट इज़ इक्वल्स टू 35.97 प्लस 0.48, ठीक है, और इस x की जगह पे पुट कर देंगे हम 70, और फिर हम उस 70 को यूज़ कर लेंगे। और तो इस 70 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और प्लस करेंगे तो हमारा वाई हैट का आंसर, मतलब कि जो हाइट है सन्स की, एक पर्टिकुलर आंसर वो निकल आएगा। वो निकल रहा है हमारे पास 69.78। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब इसको करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछिएगा। हमने रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर ली है इसमें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।